हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे क्योंकि यूपी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है और यूपी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है और जिन बच्चों का बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार है और जिन लोगों ने 2018 में जो भर्ती आई थी, एक आई थी 49,568 और 41,520, जो बच्चे उस भर्ती से छूट चुके हैं या जिन पर उस भर्ती में सिलेक्शन न हुआ है या जो नए कैंडिडेट हैं, नए जिनकी एज हो चुकी है यूपी पुलिस में फॉर्म डालने के लिए, तो वो क्या क्या करें। यानी फॉर्म आने से ऐसे बच्चे जिनने एग्जाम पहले दिया था 41,520, 49,568 और उनका सिलेक्शन किस कारण से न हुआ या क्या कारण, सबसे बड़ी क्या कमी रहती है जिसकी वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। सबसे बड़ी जिस कमी की अगर मैं बात करता हूं, यदि आप उस कमी को दूर कर देंगे तो 101% आप सफल हो जाएंगे। मेरा ये बिल्कुल यानी कि कई साल का एक्सपीरियंस से अनुभव है। जिस बात को मैं बता रहा हूं उस बात को ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपके लिए ऐसा बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं सबसे पहले यूपी पुलिस की भर्ती। यूपी पुलिस की भर्ती का कोई आप समझ लीजिए कि मैंने पहले वीडियो बनाई कि जुलाई अगस्त में भर्ती आ जाएगी, 101% आ जाएगी, जुलाई अगस्त में भर्ती आ जाएगी। और आज तक यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है 41,520, 49,568, देख लीजिए जनवरी या फरवरी या दिसंबर में उसका पेपर होता है, दिसंबर और जनवरी में उसका पेपर होगा। तो आपका है, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म आने के बाद तैयारी करेगा। 90% स्टूडेंट। 10% स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि पहले से तैयारी करता है, 10% बच्चा ऐसा होता है जो पहले से तैयारी करता है और 90% स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका कोई टारगेट नहीं है। इसलिए आप, और यदि मैं बात करूं तो सफल होने का यदि परसेंट पूछूं तो 10% ही छात्र ऐसे हैं जो कि सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ेगा वही सफल होगा। अब ये 90% बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। गलत रास्ता या तो कहते हैं पेपर लीक हो गया, या कहते हैं पेपर में हमारा यानी किसी की जुगाड़ चल रही थी, हमारी जुगाड़ नहीं हो पाई, अदर चीजों में। इसमें कुछ बच्चा ऐसा होता है जो जुगाड़ में रहता है। तो आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कुछ मत कीजिए, इस 10% में जाइए और पढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करनी है, सफल होना है, यदि माँ बाप ने सपना बनाया है आपका कि हमारा बच्चा यानी कि पुलिस में हो, वर्दी में हो, तो 100% जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप करते जाइए। क्यों? क्योंकि भर्ती आने से पहले आपको देखो, किसी काम को करने से हम उसकी महत्वता कब पता पड़ती है? जब होता है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है शायद ऐसा ना हो, क्योंकि जिस समय भर्ती आएगी और जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको लगेगा वास्तविक हमने सही किया, यदि हम ऐसा ना करते तो आज सफल न होते। यूपी पुलिस की भर्ती 30,000 प्लस भर्ती आने वाली है, आएगी, ये समझ लीजिए, आप अपना समझ लीजिए, आ गई, आएगी नहीं, आ गई। फॉर्म आने से पहले क्या करें? फॉर्म आने से पहले देखो मैं आपको बता दूं, मैंने पहली वीडियो में बताई 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें क्या क्या है समझिए। एक तो है हिंदी है, और एक है रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग और गणित और जीके। यदि आपको वास्तव में सफल होना है, यदि आपको भी वर्दी पहननी है और वर्दी की चाहत है, तो देखिए हिंदी, रीजनिंग, गणित, यदि आपने 3 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, गणित फॉर्म आने से पहले कंप्लीट कर लिए, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ चेंज नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हिंदी, रीजनिंग, गणित यदि आपने फॉर्म आने से पहले ये कंप्लीट कर लिए तो 101% आप सफल हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी, रीजनिंग, गणित फॉर्म आने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। 90% बच्चा ऐसा है जो हिंदी, रीजनिंग, गणित को उस समय पढ़ेगा। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप हिंदी, रीजनिंग, गणित के लिए पहले से देखो, ज्यादा कुछ नहीं है। हिंदी यदि आप करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीने में यदि आप रिपीट करेंगे, अगर पढ़ेंगे तो 1 महीने में हिंदी समाप्त कर दोगे। रीजनिंग की बात करूं, 20-25 चैप्टर ऐसे आएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, 1 महीने में इन्हें समाप्त कर दोगे, यानी 1 महीने में ये। और गणित का भी 24-25 चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ आप यूपी पुलिस की यदि आप तैयारी करें तो सिर्फ यूपी पुलिस का लेवल का ही पढ़ना। दूसरी बात,
जीके की बात करूं तो जीके के ऐसे ऐसे फैक्ट पढ़ने हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। जिस बच्चे ने फॉर्म आने से पहले इन सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लिया उसे परीक्षा से कोई नहीं रोक सकता। बाद में 90% की काउंटिंग में हो जाएगा, 90% में चला जाएगा वो भी, यदि आपने तैयारी न की तो। यदि अब 90% बच्चा जिस समय फॉर्म आते हैं उसके बाद महीने होते हैं 3, सिर्फ 2 या 3 महीने एग्जाम के दिए जाते हैं। 2 या 3 महीने में बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा कर क्या लेगा, आखिर मुझे ये बताइए। इसे पूरा कर लेगा, इसे पूरा, तो बच्चा बहुत ही उसमें पड़ जाता है असमंजस में कि क्या करूं कैसे। या तो टीचर पर प्रेशर लगाता है कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर ये छूट रहा है। टीचर भी क्या करे कि 1 से 2 महीने में कितना कराने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि टीचर भी फिर तो वही चीज देता है जिनका कि उसे लगता है कि ये फैक्ट मोस्ट है, उसी को कराने की कोशिश करता है, अन्यथा नहीं। उन्हें भी छोड़ो, जितना हो रहा है उतना ही। वो भी फिर जो 10% बच्चे हैं वो उसके लिए क्या करते हैं, उस समय सिर्फ रिपीट करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, बढ़ाए रहते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे 90% से 10% का स्पीड कई गुना ज्यादा हो जाती है। बात करता हूं कैसे मिलेगी सफलता। याद रखना, सफलता यदि वास्तविक प्राप्त करनी है, अगर सपना बना लिया है, यदि आपसे किसी ने कह दिया कि तू इसमें सफल नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपका दोस्त, भाई, परिवार में रिश्तेदार, यदि कोई ये कहता है कि आप इसमें सफल नहीं हो सकते, तो उसी दिन कसम खा लेना, कि देख जिस दिन मैं सफल होऊंगा उसी दिन तेरे सामने मैं आऊंगा। कैसे मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं। यदि वास्तविक मन बना लिया है, वास्तविक दूसरे की, यदि किसी जिसको बात लग जाए दूसरे की, समझ लेना सफल होगा। पागल हो जाए किसी की बात, यदि किसी की बात नहीं लगती, कुछ भी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई, माता पिता कोई कह जाए तो कभी सफल नहीं हो सकता, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वास्तविक किसी यार दोस्त, भाई बहन का यदि प्रभाव पड़ जाए कि मुझे सफल होना है, तो कैसे मिलेगी सफलता? जिस दिन भी आपको लगे तो मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात विशेष याद रखना। सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कंटिन्यू, यानी रेगुलरिटी आपको बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन पढ़े, 1-2 दिन पढ़ने के बाद आपने रख दिया, 1-2 दिन शेड्यूल बनाया रख दिया, ऐसे सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है। जिस दिन आपके साथ कोई कह जाए कि तू कभी सफल नहीं हो सकता, जिस दिन आपको अगर कोई कह के मुंह पर निकल जाए, उस दिन उसके सामने तभी जाना जिस दिन सफल हो जाए। उससे कह देना तुझे उसी दिन मैं चेहरा दिखाऊंगा, तुझे मैं उसी दिन चेहरा दिखाऊंगा जिस दिन सफल होकर आऊंगा। याद रखना, यदि आपको कुछ करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़े मैं आपको बता रहा हूं। यदि वास्तविक यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो मैं आपको बता रहा हूं, ल्यूसेंट की जीके ले लीजिए, उसमें से मोस्ट फैक्ट पढ़िए। उसके बाद अगर हिंदी ल्यूसेंट की ले लीजिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और संधि समास, ये सब चीज पढ़िए। उसमें कोशिश कीजिए विलोम शब्द ज्यादा से ज्यादा, पर्यायवाची ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। हिंदी बता दी जीके लीसेंट की। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आर.के. झा वाली अरिहंत की रीजनिंग बहुत बेस्ट बुक है यूपी पुलिस के लिए। गणित की अगर मैं बात करूं तो एस.डी. यादव गणित, इसका सबसे अच्छा गणित है एस.डी. यादव का। यदि आप करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो एस.डी. यादव की आप गणित ले लीजिए। एस.डी. यादव की गणित ले लेंगे, 101% आप सफल हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100%। यदि मेरा कमेंट में यानी कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको लगे कि ये बात गलत है तो कमेंट कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि कोई दिक्कत समस्या हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए कि सर इस तरह से मुझे ये बताइए, ये मैं 101% आपके लिए तुरंत उसके लिए समाधान बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं, यदि आपको वास्तविकी ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप सब कर लेंगे। माता पिता का सपना पूरा करना है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माता पिता की थोड़ी बात भी लगती है। वास्तविकी देखो, कोई नहीं है इस दुनिया में, याद रखना, इस दुनिया में कोई नहीं होता है आपका यदि कोई हमदर्द, भाई बहन, दोस्त, कोई भी नहीं, सिर्फ माता पिता। यही हैं जो सिर्फ आपके लिए सफल होना चाहते हैं, सफल होकर देखना चाहते हैं कि आप उनके सामने सफल हो जाओ। यदि वास्तविक आपको अपने माता पिता का कुछ भला सोचना है, उन्होंने इतने दिन आपको पाल कर बड़ा किया, तो आप उनके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अन्यथा पूरी दुनिया आप देख लीजिए किस चक्कर में पड़ी हुई है। पूरी दुनिया को देखिए क्या कर रही है, पूरी दुनिया को देखिए सिर्फ उल्लू बना रही है। ये विशेष याद रखिए। यदि आपको वास्तविक सफल होना है
कोई आपका भला नहीं सोचेगा, कोई आपके साथ में कुछ नहीं खड़ा होगा। किसी व्यक्ति ने, आज की दुनिया में सब आपका बुरा सोचते हैं, सब जो भी होगा सिर्फ कुछ पल भर के लिए आएगा, बस निकल जाएगा। माता पिता का सपना पूरा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। विशेष याद रखना, हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीएस, इस किताब को इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि सामने यदि कोई कहे कि तू सफल नहीं हो पाया, उसके सामने पटक के कर देना, उन्हें पूछ तुझे क्या पूछना है इसमें से। याद रखना, सामने वाला बंदा, कोई भी यदि लड़का आपसे कहे कि तू यदि सफल न हुआ तो तेरे कर्मों से सफल न हुआ, तो उससे कह देना कि देख पूछ, तुझ में कितना पूछना है, तुझ में कितना दम है, तुझे कहां से प्रश्न पूछना है। एग्जामिनर भी हिल जाए, सोचने को मजबूर हो जाए कि वास्तविक इसने क्या किया। बच्चा सोचता है पीछे से मेरी एंट्री हो जाए, पीछे से 2-4 यानी कि मेरा नंबर आ जाए, 2-4 यानी मेरिट बढ़ जाए। अरे पीछे से क्यों सोचते हो कि पीछे से मेरा नंबर आ जाए, सोचो बीचों बीच में नंबर आए। अरे 95 पर अगर मेरिट होगी तो बच्चा सोचेगा यार 95-96 नंबर आ जाए। अरे 95, 110, 120 नंबर लाइए, 110-20 जो कि मेरिट का भी डर ना रहे कि कितना मेरिट कम करेगा। याद रखना, यदि वास्तविक मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। याद रखना, मिलता हूं अगली वीडियो में, लेकर आऊंगा जबरदस्त यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जबरदस्त कंटेंट मिलेगा आने वाले समय में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।